हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता के स्तर पर जो लगातार गिर रहा है। जी हां, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि पत्रकारिता से जुड़ी जानकारी आगे भी बढ़ती रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक दौर था जब पत्रकार ने अपनी लेखनी के जरिए सामाजिक हित में बड़े आंदोलनों को जन्म दिया और समाज ने भी पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना। लेकिन आज कंडीशंस लगातार बदल रही हैं। पत्रकारिता पर व्यावसायिकता यानी कि बिजनेस हावी होता जा रहा है और जिसकी वजह से पत्रकारिता के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। निजी फायदे के लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का चलन बहुत बढ़ा है और जिसका सीधा असर समाज पर पड़ रहा है और समाज में पत्रकार की इमेज लगातार खराब होती जा रही है। किसी भी इमारत या फिर ढांचे को खड़ा करने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत होती है और उसी तरह लोकतंत्र रूपी इमारत में भी मीडिया को चौथे स्तंभ के तौर पर शामिल किया गया। किसी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बहुत जरूरी है, उतना ही जितना कि लोकतंत्र के अन्य पिलर्स। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है और जिस पर मीडिया का पूरा ढांचा खड़ा होता है, जो नींव की तरह काम करता है। और अगर वही बिगड़ जाए तो मीडिया को गिरने से बचाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। एक समय था जब पत्रकार की कलम में वो ताकत थी कि उसकी कलम से लिखा गया एक एक शब्द देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेता और अधिकारियों की कुर्सी को हिला देता था। पत्रकारिता ने हमारे देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है। देश जब गुलाम था तब अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को शुरू किया गया। इन्होंने देश को बांधने और एकजुटता लाने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल अपने शुरुआत के दिनों में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी, आज भी है लोगों में जिंदा, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करना था। महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अखबारों को अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था। दरअसल उनमें एक जुनून था, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो पूंजीपति, सरकार और सामाजिक दीवारों व बंधनों को फांद कर अपने जो उनके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करते हैं और अपना पूरा का पूरा जीवन उन्होंने पत्रकारिता को ही समर्पित कर रखा है। तो वहीं आज कुछ तथाकथित पत्रकारों ने मीडिया को ग्लैमर की दुनिया और कमाई का साधन बना रखा है। अपनी धाक जमाने और गाड़ी पर प्रेस लिखाने के अलावा इन्हें पत्रकारिता या किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ प्रेस ही काफी है। गाड़ी पर नंबर की जरूरत नहीं, किसी कागज की जरूरत नहीं, हेलमेट की भी जरूरत नहीं। मानो सारे के सारे नियम और कानून इनके लिए जीरो हो, क्योंकि सभी इनसे डरते जो हैं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो या फिर सभी जगह बस इनकी धाक ही धाक रहती है। और इतना ही नहीं, अवैध कारोबारियों, भ्रष्टाचारी और अधिकारी कर्मचारियों से हफ्ता वसूली कर अपनी जेबों को भरकर ये ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का ढिंढोरा समाज के सामने ये पीटते हैं। मानो यही सबसे सच्चे पत्रकार हैं और इनके डर से लोग आतंकित भी रहते हैं। और कुछ पत्रकार तो यहाँ तक हद करते हैं कि जो सच्चे और ईमानदार और अपने काम को सही तरह से करते हैं अधिकारी, वो भी सुकून से अपना काम नहीं कर पाते। और ऐसे ही लोग जनता में सच्चे पत्रकारों की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर आज के समय में। और आज हद तो ये है कि आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं वो अपने कारोबार को संरक्षण देने के लिए पत्रकारिता में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि उनका जिससे भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। पत्रकारिता समाज का आईना होती है जो समाज की अच्छाई और बुराई को समाज के सामने रखती है। अब अगर पत्रकार और बुराई के बीच में ही सेटिंग हो जाती है तो ना समाज के सामने अच्छाई आएगी और ना ही बुराई। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाइए, इस क्षेत्र का मान बढ़ाइए और पत्रकारिता के स्तर को और ऊंचा बढ़ाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए।